राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा किया गया था। उद्देश्य स्वयंसेवी निस्वार्थ भारतीय राष्ट्रवाद मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र भारत विधि समूह चर्चा बैठकों और अभ्यास के माध्यम से शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण। 2016 के अनुसार सदस्य 50 से 60,56,859 शाखाएं भाषा संस्कृत और हिंदी प्रारंभिक प्रोत्साहन हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र प्रशिक्षण प्रदान करना था और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना था। संगठन भारतीय संस्कृति और नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के आदर्शों को बढ़ावा देता है और बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय अधिकार विंग समूहों से प्रारंभिक प्रेरणा मिली। धीरे धीरे आरएसएस एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी छत्री संगठन में उभरा, कई संबद्ध संगठनों को जन्म दिया जिसने कई विचारधाराओं दानों और क्लबों को अपनी वैचारिक मान्यताओं को फैलाने के लिए स्थापित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा मारवे भाग केशव नगर मालवानी नगर में विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ने मालवानी महाग्राउंड से शोभा यात्रा का प्रारंभ हुआ। मालवनी परिसर से होते हुए राथोड़ी केशव व्यायामशाला ग्राउंड में पहुंचा। ग्राउंड पर पहले से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मंच सजा हुआ था। मंच के बाईं तरफ भारत माँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के साथ अन्य महापुरुष लोगों का भी छायाचित्र को पुष्पहार से सजाया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ध्वज का प्रणाम भगवा ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और शास्त्र पूजा अतिथिगण के द्वारा किया गया। वरिष्ठ संघ सेवक कांतिलाल कोठारी मालवानी के व्यापारी संघ विजुअल्स मालिक मंच पर मुख्य रूप में उपस्थित थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं 50 वर्षों से संघ परिवार से जुड़ा हूं और संघ परिवार हिंदू समाज के लिए आगे बढ़ चुके लोगों की सेवा करता है और आगे भी करता रहेगा। इसी कड़ी में प्रमुख वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री पांडेय जी ने अपने संबोधन में कहा कि दशहरा का त्योहार हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम जी ने अत्याचारी दशानन रावण का वध किए थे। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी ने बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। दशहरा के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के द्वारा अतिथि परिचय अमृतवाणी अतिथि सम्मान शारीरिक प्रशिक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य था कि हिंदू समाज को एकजुट करना और उनमें समरसता रखना। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रशासनिक पुलिस अधिकारी पी उत्तर मुंबई महानगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद प्रकट कार्यक्रम के आयोजक ने किया और आए हुए सभी लोगों के लिए जलपान का भी व्यवस्था किया गया था। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद प्रकट। संघ दक्ष उपविश ध्वजा प्रणाम 1 2 3। तो से दुनिया चलती जिसके दिव्य प्रकाश में पुरखों की वह पौरुष गाथा अजर अमर इतिहास में भारत के इतिहास में भारत के इतिहास में अपना बल ही अपना वैभव कुरुक्षेत्र मैदानों में विजय लिखी थी खड्ग नोक से सकहुड़ी तूफानों में हार नहीं जय विजय पराक्रम पुरखों के पुरुषार्थ में भारत के इतिहास में
भारत के इतिहास में राज्य सैकड़ों रहा विदेशी पर अखंड यह परिपाटी मिटा मिटाने वाला इसको तेजो मैं इसकी माटी अमर अमिट हिंदू संस्कृति है जल थल में आकाश में भारत के इतिहास में भारत के इतिहास में भौतिकता से त्रस्त विश्व की एकमात्र भारत आशा परमानंद शांत की जननी पूर्ण करेगी अभिलाषा यत्न संगठित बने मिल के पत्थर विश्व विकास में भारत के इतिहास में भारत के इतिहास में व्यष्टि समष्टि सृष्टि जीवन में कलिमल आहत मर्यादा हिंदू संस्कृति संस्कारों से दूर करेगी हर बाधा पतित पावनी संस्कृति गंगा जनमन हृदय आकाश में भारत के इतिहास में भारत के इतिहास में युगों युगों से दुनिया चलती जिसके दिव्य प्रकाश में पुरखों की वह पौरुष गाथा अजर अमर इतिहास में भारत के इतिहास में भारत के इतिहास में भारत के इतिहास में भारत के इतिहास में आई राष्ट्र धर्म आराधना वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे पुण्य पुरातन देश हमारा मानवता आदर्श रहा संस्कृति का पावन मंगल स्वर कोटि कंठ से नीत बहा सकल विश्व का मंगल करने सर्व स्वार्पण प्रेरणा निस दिन प्रतिपल चलती आए राष्ट्र धर्म आराधना वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे संबल लेकर राष्ट्र चेतना समरसता का मंत्र मान अतीत की गौरव गाथा का पथ दर्शक प्रेरवान भविष्य का पथ उज्ज्वल करने शक्ति संचय साधना निस दिन प्रतिपल चलती आए राष्ट्र धर्म आराधना वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे
मातृभूमि आराध्य हमारी राष्ट्र भक्ति है प्रेरणा, ईश्वरीय है कार्य हमारा जीवन के संकल्पना, देशभक्त के श्रेष्ठ मार्ग पर चरे व्यक्ति की कामना, निस दिन प्रतिपल चलती आए राष्ट्र धर्म आराधना, वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे, पूर्ण विजय संकल्प हमारा अंत के अविरत साधना, निस दिन प्रतिपल चलती आए राष्ट्र धर्म आराधना, वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे वंदे राष्ट्र भूमि वंदे। हम कांतिलाल कोठारी है और मैं 50 साल से आरएसएस में ज्वाइंट हूँ साहब, और मुझे ये देश के लिए हर कार्यक्रम का जो भी है संकट आता तो देश के लिए आरएसएस वाले हर सब तैयार रहते हैं और हम भी तैयार रहते हैं, और जो भी है मतलब अच्छा ही कर रहे हैं हमारा आरएसएस वाले ये देश के लिए। इतना कह के मैं अपना ग्रहण करता हूँ। उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि, अपने भाग के भाग कार्यवाह जी, केशव नगर के कार्यवाह जी, अपने मालवणी नगर के कार्यवाह जी, उपस्थित मातृगण, भगिनीगण और आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, आज हम विजयादशमी का उत्सव मनाने एकत्रित आए हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि विजयादशमी 24 अक्टूबर यानी ये मंगलवार को, इस सप्ताह के मंगलवार को संपन्न हो गई। हमारा उत्सव आज है, तो ये तो पर्व चल रहा है, ये उत्साह का उत्सव का पर्व हम आज अपने नगर में मनाने के लिए एकत्रित आए। यहाँ पे आते हुए यहाँ पे कई स्वयंसेवक यानी जो बाहर से समाज से लोग आए तो वो सीधा आए, पर स्वयंसेवक यहाँ पे संचलन करते हुए आए, संचलन करते हुए आए। कोई आपने देखा होगा, आपने घोष बजा संचलन में, अभी इस घोष का प्रात्यक्षिक भी हुआ। तो ऐसे कई सारे संचलन अपना कदम से कदम मिलाते हुए एक ताल में, एक स्वर में गीत गाते हुए, कई जगहों पर संचलन चले जो गीत के ऊपर चले। तो ऐसा संचलन करते हुए अपने स्वयंसेवकत्व के भाव का जागरण करते हुए समाज में अपनी संगठित शक्ति का एक प्रदर्शन करते हुए हम आज यहाँ पे एकत्रित आए। तो हम आज अपना संचलन भी हमने पूर्ण किया। यह तो परिपाटी है संघ के लिए दशहरे का उत्सव और उसके साथ होने वाला संचलन, यह वर्षों से चली आई परिपाटी है। पर हमारा समाज जो है, हिंदू समाज, यह एक उत्सव प्रिय समाज है। हमें कोई ना कोई बहाने से, किसी न किसी कारण से अपने समाज में उत्सव मनाने की आदतें हैं, और यह उत्सव हम स्थायी तौर पे और अपने एक एक कालखंड में एक एक कार्यानुसार हम मनाते रहते हैं। पर अपने उत्सव केवल आनंद उत्साह के लिए है क्या? तो ऐसा नहीं है। यदि हम देखते हैं तो हमारे उत्सवों के पीछे गहन सामाजिक और धार्मिक ऐसा अधिष्ठान हमें देखने को मिलता है। तो जब हम उत्सव, कोई भी उत्सव हमारा उठा के देख लीजिए, तो उसके पीछे आपको धार्मिक अधिष्ठान दिखेगा, सामाजिक अधिष्ठान दिखेगा। ऐसे सारे उत्सव हम जो मनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई अधिष्ठान रहता है। तो यह उत्सव जो हम मना रहे हैं, इसके पीछे अधिष्ठान क्या है? तो इसके पीछे अधिष्ठान जो हम सब जानते हैं, इसके नाम में इसका अधिष्ठान उद्धृत है, वो है विजयादशमी। यह उत्सव अपने लिए विजय का उत्सव है। तो विजय किस बात का विजय? तो बुराई पर अच्छाई का विजय, अनीति पर नीति का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय, असत्य पर सत्य का विजय। ऐसे सभी जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, कुटिल दुष्टजन हैं, ऐसे दुष्टजनों के ऊपर सत्य का विजय यह उत्सव में हम मनाते हैं। यह उत्सव यदि इसका हम धार्मिक स्वरूप देखें तो क्या है कि माँ दुर्गा की नवरात्रि हम पूरी तरह से 9 दिन मनाते हैं, और उसके बाद 10वें दिन हम ऐसा हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा ने शस्त्र उठाए और महिषासुर का वध किया, तो वो महिषासुर मर्दिनी कहलाई।
तो ऐसी दुर्गा माँ का यह नवरात्रि के 9 दिन हम पूजन करते हैं, उसके विविध रूपों का हम चिंतन करते हैं और दशहरे के दिन, दशमी के दिन उसकी पूजा करते हुए हम वह शस्त्र धारण करते हुए असुरों का नाश करती है। ऐसे ही दशमी के दिन, दशहरे के दिन प्रभु श्री राम का भी पूजन किया जाता है। 10 दिन चले भयंकर घोर घनघोर ऐसे युद्ध के बाद प्रभु श्री राम ने रावण को, जो अनीति का, कुनीति का, अस्वैराचार का, अत्याचार का, अनाचार का प्रतीक है, ऐसे रावण का हनन किया। भूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन्तान् नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषन् देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगद्देन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाङ्कीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्नः सुगं कार्येत् समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमङ्गम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वच्छया ध्येयनिष्ठ हृदन्तः प्रजागतु तीव्रो निशम् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशा ते भृशम्। भारत माता की जय। दंडयोग।
शरीर और मन आत्मा को एक साथ लाने का जो कार्य है वो योग करता है। योग हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना भोजन और जल। खेल चाहिए कि जिस कार्य को करने का हमने प्रण लिया है और जो उद्देश्य हमारे सामने है उसे प्राप्त करने के लिए हम जितना कार्य कर रहे हैं, जिस गति एवं जिस प्रमाण से हम अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या वह गति और प्रमाण हमारे कार्य सिद्धि के लिए पर्याप्त है? संघ दक्ष पहिला जवान पाहतो स्वागत प्रणाम 1 2 3 राजू यादव जहाँ भी हो स्टेज पे आने की कृपा करें।